हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म में बकरीद क्यों मनाई जाती है, किन कारणों से बकरीद मनाई जाती है, इसके पीछे की परंपरा क्या है और बकरीद में जो कुर्बानियाँ होती हैं वो क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरीद किन लोगों को मनानी चाहिए, अगर कुर्बानी देते हैं तो क्यों देते हैं, क्या देना जायज़ है, बकरीद के दिन कुर्बानी क्यों दी जाती है, बकरीद के दिन जो है अगर कुर्बानी होती है तो क्यों होती है, इनके कारण क्या है और किन लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए और किन किन जानवरों का कुर्बानी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुस्लिम धर्म द्वारा मनाए जाने वाले बकरीद त्यौहार के बारे में हम सभी ने ज़रूर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं बकरीद क्यों मनाई जाती है। मुस्लिम धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व त्याग एवं बलिदान का संदेश देते हैं, जिसे मुस्लिम भाइयों द्वारा पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म द्वारा हजारों दशकों से मनाए जाने वाले इस पारंपरिक त्यौहार के दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने का रिवाज है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा की इबादत के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। मुस्लिम धर्म द्वारा इस पर्व को ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में बकरीद क्यों मनाई जाती है, इस मुस्लिम पर्व का धार्मिक महत्व क्या है, बकरीद कैसे मनाई जाती है तथा बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दिए जाने के पीछे क्या वजह है। तमाम प्रश्नों के जवाब मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य धर्मों के लोगों के पास ना के बराबर होता है। अतः इस वीडियो में आपको बकरीद का त्यौहार के विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाएंगी, जिसे देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बकरीद, जिसे बड़ी ईद के नाम से भी जानी जाती है, मुस्लिम धर्म द्वारा विश्व भर में कुर्बानी के इस पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ईद उल अज़हा मतलब कि कुर्बानी इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम एकत्रित होते हैं। लाखों की संख्या में मुसलमान द्वारा सफ़ेद कुर्ते में ईद की नमाज अदा करने का यह दृश्य बेहद ही सुखद होता है। नमाज अदा करने के पश्चात चौपाया जानवरों जैसे ऊँट, बकरे, भैंस, भेड़ इत्यादि की कुर्बानी दी जाती है। मान्यताओं में तर्क है कि जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अर्थात कुर्बानी के इस त्यौहार को मनाने के पीछे विशेष वजह है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस्लामिक धर्म की मान्यताओं के अनुसार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र हज़रत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवनदान दे दिया था, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में बकरीद के इस पर्व को मनाने का विशेष कारण है, यह पर्व हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद में मुसलमानों द्वारा मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस परंपरा के पीछे के कारणों के बारे में और बकरीद की कहानी के बारे में कि ये क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई भी संतान ना होने की वजह से बेहद दुखी थे। आखिरकार कई मिन्नतों के बाद अल्लाह की दुआ से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने इस बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। हज़रत इब्राहीम अपनी इस इकलौती संतान से बेहद प्रेम करते थे और एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के सपने में आकर उनसे उनकी प्रिय चीज़ की कुर्बानी देने को कहा। अब चूँकि पूरे विश्व में हज़रत इब्राहीम को सबसे अधिक लगाव प्रेम अपने पुत्र से ही था, उन्होंने निश्चय किया कि वो अल्लाह के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार होंगे। अतः जब हज़रत इब्राहीम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, जब हज़रत इब्राहीम पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक शैतान मिला जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु हज़रत इब्राहीम उस शैतान का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है। जब कुर्बानी का समय आता है तो उन्हें अपनी आँखों में पट्टी बांध ली ताकि पुत्र की मृत्यु को अपनी आँखों से ना देख सके।
तो जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी यानी कि चाकू चलाने लगे और उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, इसी बीच छुरी चलाने के दौरान एक फरिश्ते ने आकर छुरी के सामने इस्माइल के स्थान पर भेड़ की गर्दन को लगा दिया, जिससे भेड़ का सर धड़ से अलग हो गया और इस तरह इस्माइल की जान बच गई। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, परंतु इस परीक्षा में हज़रत इब्राहीम सफल हो गए और तभी से कुर्बानी के लिए चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार प्रति बरस रमज़ान के पवित्र माह के ख़त्म होते ही करीब 70 दिन बाद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें दिन मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। बकरीद पर्व पर अल्लाह की इबादत के बाद 4 पैर वाले जानवरों की बलि दी जाती है। जानवरों की बलि दी जाने के बाद उस गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों एवं गरीबों में, दोस्तों में, लोगों के बीच खुशी खुशी वितरित किया जाता है, जबकि गोश्त का आखिरी हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। इस्लाम धर्म में पौराणिक मान्यता है कि बकरीद में कुर्बानी के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जिनकी सेहत तंदुरुस्त होती है, मतलब जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। कारण कुर्बानी के लिए किसी बीमार जानवर का उपयोग करने से अल्लाह राजी नहीं होते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस प्रत्येक मुसलमान के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य है जिसकी हैसियत होती है। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊँट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। दोस्तों, इस्माइल की कुर्बानी के दौरान रास्ते में हज़रत इब्राहिम को रोकने वाले शैतान को हज यात्रा के आखिरी दिन सज़ा दी जाती है। इस दिन रमीज़ मारात पहुंचकर शैतान के प्रति खंभों पर पत्थर फेंके जाते हैं। पत्थर फेंकने के बाद वहां से भाग जाता है। मुस्लिम समुदाय में सभी लोगों के लिए बकरीद एक विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। इस दिन सभी मुसलमानों द्वारा समीप की मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है तथा नमाज के उपरांत 4 पैर वाले जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसके पीछे त्याग और बलिदान का संदेश छिपा होता है। यही है बकरीद का अर्थ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज में बकरे को पाला जाता है। अपनी हैसियत यानी कि आर्थिक स्थिति के अनुसार उसकी देख रेख की जाती है और जब वो बड़ा हो जाता है उसे बकरीद के दिन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है, जिसे फ़र्ज ए कुर्बान कहा जाता है। इसलिए भारत के समेत दुनिया के अनेक देशों में मुसलमान बकरीद त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं तथा खुशी से इसे पर्व को मनाते हैं। कुर्बानी का महत्व यह है कि इंसान ईश्वर या अल्लाह से असीम लगाव व प्रेम इजहार करें और उसके प्रेम को दुनिया की वस्तु या इंसान से ऊपर रखें। उसके लिए वो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को कुर्बान करने की भावना रखें। तो दोस्तों, बकरीद का अन्य नाम क्या है? जैसे कि ईद उल अज़हा, ईद उल ज़ुहा कुर्बानी। बकरीद का दिन कैसा दिन होता है? फ़र्ज ए कुर्बान का दिन होता है। आज आपने क्या सीखा? दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको कोई भी धर्म के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।